कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे सुनते हुए आपको भी काफी अरसा गुजर गया होगा, मुझे भी काफी अरसा गुजर गया है। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। यानी कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिया कि उन्होंने $14 बिलियन का जो बजट है वो रखा है कश्मीर के लिए, और यहाँ पाकिस्तान की हालत ये है कि हम $3 बिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर को उड़ा देंगे, मार देंगे, जंग करेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, इंडिया को बता देंगे, सबक सिखाएंगे इंडिया को। तो ये चीज इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है, तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटी जितनी इंडिया अपने कश्मीर को प्रोवाइड कर रहा, $14 बिलियन के रिजर्व दे रहा। आज हम देखें कि हमने बेल आउट पैकेज, उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है, जो कि आजाद कश्मीर के बजट से 5 गुना ज्यादा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हर सियासतदान अपनी अपनी सियासी कैंपेन करने पर जुटा हुआ है, लेकिन कोई भी कश्मीर पर एक जुमला बोलने को तैयार नहीं। पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को जिनको आपने ऑक्यूपाई करके रखा है, आप उनके लिए अगर आजादी दे सकते हैं, उन्हें हमारे साथ वापस से जोड़ सकते हैं, उनको पहले आजाद कर दे, उनको पहले उनके हुकूक दे दे। तब हमारे किसी सियासतदान ने आज कश्मीर डे के हवाले से ना तो कोई बयान दिया और ना ही कोई बात की। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर डे पर जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के बारे में कहूँगा क्योंकि इन्हें बजट आ गया ना, मतलब जो पाकिस्तान की हुकूमत को कश्मीर का बजट है, तो मतलब उससे रिलेटेड है कि हमारा आ जाता है वो हम खा लेते हैं। ये हदूद सिर्फ और सिर्फ वो अपने मुल्क में पार कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, ये डे, कश्मीर डे, वो डे, ये डे मना सकते हैं। कश्मीर और भारत पर उनकी आंख उठाने की भी मजाल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी तो चलिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए $14 अरब का बजट जो है वो मुख्तस किया है। ताड़ साहब, ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नौकरियों के लिए, और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज़्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है, तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। दैट्स साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रॉस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं, कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि I'm nobody to take the position in there। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडारिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना,
उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे, कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था, कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे। रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, तो कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें को तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं, उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया, तो वो फाइल लेके चला गया। तो अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटी जितनी इंडिया अपने कश्मीर को प्रोवाइड कर रहा, $14 बिलियन के रिजर्व दे रहा। आज हम देखें कि हमने बेल आउट पैकेजेस कितने लिए हुए हैं। अभी हमारा मुल्क चल रहा तो बेल आउट पैकेज के ऊपर चल रहा। क्या इस बेल आउट पैकेज के अंदर क्या आप अपने मुल्क के लोगों को वसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिस तरह से वो प्रोवाइड कर रहा? $14 बिलियन से यार छोटे कोई रकम नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं कर सकते। हम अपने आवाम को अच्छी मतलब सहूलियात नहीं दे पा रहे, तो कश्मीर को किस तरह देंगे? देखें, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो हमारे यहाँ इधर अपनी आवाम के पूरे मसाइल है वो पूरे खर्चे नहीं कर पाते, तो फिर वो उनके पूरे हकूक़ कैसे देंगे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको सर। 370 का आर्टिकल हटाया उन्होंने, 370 का आर्टिकल को हटाकर उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर हमारा ही है, हमारा पार्ट है, तो हमने तो कुछ नहीं कर सके, तो आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर पिटने से बेहतर नहीं है कि रिलेशन बेहतर किया जाए कि भाई अब तो उन्होंने अपने नाम पर कर लिया उसे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे लड़ाइयों से कुछ भी नहीं मिलना यहाँ। तो अब कश्मीरी उनके साथ खुश हैं तो उनके साथ ही दे देना चाहिए उन्हें। मतलब आप क्या कहना? पहले भी 3 जंगों से इतना नुकसान हो चुका है, आगे मजीद हमारा फ़ायदा ये है कि आगे इस तरह ना मसले में फैलाएँ, ताकि मुस्लिम फाना इलेक्शन करवाएं, उनको भी अवामी हकूक़ मिलने चाहिए, बाकियों को भी अवामी हकूक़ मिलने चाहिए। दुनिया में देखो भाई, एक सवाल का जवाब दे दो, अच्छे लोग ज़्यादा या बुरे लोग ज़्यादा? अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बुरे लोगों के तब ज़्यादा होते हैं जब वो ज़्यादा बुराई इकट्ठी हो जाती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि देखने वाली नज़र से इंसान नज़र आता है कि वो अच्छा है या बुरा है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अच्छाई ज़्यादा या बुराई ज़्यादा? इंडिया में अच्छाई ज़्यादा या बुराई ज़्यादा? अच्छाई बुराई मतलब किस तरह कह सकते हैं? सेंस में, डेवलपमेंट के सेंस में बात कर लें कि मुल्क को तरक्की करने में, रिजर्व ज़्यादा करने में आपका बजट ज़्यादा जिसमें आता है, क्यों उनके जीडीपी क्यों ज़्यादा है, उनके बजट क्यों ज़्यादा है, उनके रिजर्व क्यों ज़्यादा हमसे?